हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। वबरकातुहू व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आप जैसे प्यारे व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, पीछे गालबन 2-3 माह में सही तरीके से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। मसरूफियात, दुआ खाने पे मरीज़ों की मसरूफियात, वैसे भी निजी मसरूफियात। अब अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन से वीडियो शुरू कर दी हैं। आज जो मैं आपको एक कुव्वत मर्दमी, कुव्वत जिस्मानी, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, सब के लिए जो मैं नुस्खा बता रहा हूं आज आपको, ये नुस्खा देसी तिब का ऐसा शाहकार नुस्खा है जिसके अंदर कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल होती, लेकिन ये लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयों से अच्छा काम करता है। एक तो व्यूवर्स, मुझे आपसे गिला है, आप कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम नहीं लिखते। भाई, अगर मैं आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सलाम सुनकर कमेंट्स में वालेकुम सलाम जरूर कहा करें। इससे आपको और मुझे एक नेकियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ता है। दूसरी बात, ये जो आज आपको मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं, इसको आप लोगों ने सर्दियों में खास तौर पर अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। अल्लाह के फजल से मर्दों को ना तो जिस्मानी कमजोरी करीब फटकेगी, ना ही वो जिनसी तौर पर जो उनकी शादीशुदा जिंदगी है उसमें ताहयात कमजोर नहीं होंगे। वो जो खवातीन जिनके कमर में दर्द है, उन्हें अमूमन कब्ज रहती है, जिस्म थका रहता है, घर के काम काज कपड़े वगैरह धोती हैं या घर की सफाई वगैरह अमूमन जो हमारी खवातीन करती हैं, उनको ठंड लग जाती है, उनके लिए भी ये नुस्खा खासुल खास है। ये नुस्खा वो भी इस्तेमाल करें, वो बच्चे जिन्हें सबक याद नहीं रहता या अक्सर उन्हें नज़ला ज़ुकाम या उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर रहती है, ये नुस्खा उनके लिए भी बेहतर है। वो बूढ़े जिन्हें रेशा, बलगम या उन्हें हर वक्त खांसी की या बलगम की वजह से जिस्म में दर्द रहता है या यादाश्त कमज़ोर होती रहती है, या मतलब जब 50 से ऊपर जाते हैं तो कुव्वत मर्दमी यानी सेक्सुअल पावर उनकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उनके लिए भी ये नुस्खा आबे हयात से कम नहीं होगा। गर्ज के 5 साल से लेके 500 साल तक जितनी भी अल्लाह ने उम्र दी है, उस एज तक के ये बंदा हर मिजाज का, हर उम्र का, हर जिन्स का बंदा ये इसको इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ 1-2 एहतियातें होंगी छोटी छोटी सी, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो आपने क्या एहतियातें करनी है, ये आपने नुस्खा कब खाना है, कैसे खाना है, नुस्खे के अज्जा क्या हैं। अब इसकी तरफ चलते हैं। व्यूअर, जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं तो थोड़ा गौर से देखा करें, और मैं कोशिश यही करता हूं कि 100% आपको खाने का, बनाने का अज्जा क्या परहेज़ा बताऊं, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी कॉल्स की भरमार कर देते हैं कि हम मतलब मैं और मेरी पूरी टीम परेशान हो जाती है कानों के जवाब देते देते। और बाज़ औक़ात कि अक्सर लोग एक ही सवाल को जब बार बार घुमाए जाते हैं तो हमें भी मतलब समझ लें कि टेंशन हो जाती है। इंसान है तो काम की मतलब तरफ तवज्जो भी, आप लोगों की कॉल्स की तरफ से तवज्जो भी। अगर किसी को कुछ सख्त जुमला बोल दिया हो तो हम उसकी माजरत करते हैं और कोशिश करेंगे इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें कि आपकी लोगों की कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। इस नुस्खे के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शहद। व्यूवर्स, ये छोटी मक्खी का होना चाहिए और ख़ास तौर पे आपने कोशिश करनी है कि बेरी का हो। इस शहद से इस नुस्खे के अज्जा 10 गुना बढ़ जाते हैं। आम शहद भी ले लेंगे वो भी फायदा देगा, लेकिन अगर आप बेरी का और छोटी मक्खी का लेंगे तो इस नुस्खे के फायदे 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो अब व्यूअर्स अक्सर सवाल ये पूछना शुरू कर देते हैं कि बेरी का ही लाजमी है। भाई, लाजमी नहीं, लेकिन अगर आप बेरी का यूज करेंगे तो नुस्खे के फायदे 10 गुना बढ़ेंगे। अगर आप आम शहद भी ले लेते हैं, जो मतलब चाहे वो फार्मी है, चाहे वो जंगली है, चाहे बड़ी मक्खी का है, चाहे आप यूरोप में खरीद लें, अरब से खरीद लें, पैकिंग वाला कंपनी का, कोई भी फायदा जरूर देगा, लेकिन बेरी का और छोटी मक्खी का शायद 10 गुना ज्यादा फायदा देगा। आगे चलते हैं। दूसरी चीज है बादाम। व्यूअर्स, आपने अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन बादाम नहीं लेने। आपको मैं बादाम दिखा देता हूं, ये तो गिरी है,
ये आपने खुद निकालने हैं। इस तरह के ये बादाम लेने हैं। ये देखें, ये मैं आपको हाथ आगे करके दिखा रहा हूं, ये प्याली में भी है। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसी तरह के बाजार से खरीदें। इसका नाम है खैरदीनी बादाम होते हैं इस तरह के। ये अब्दुल वाहदी, ये अब्दुल वाहदी बादाम है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में पाए जाते हैं और सबसे अच्छे, मेरी नज़र में आज तक मैंने इससे अच्छी ग़िज़ाइयत वाला बादाम नहीं देखा। इसका नाम है अब्दुल वाहदी, या दूसरे इसी तरह के बादाम होते हैं उसका नाम है खैरदीनी बादाम। आम लोग इसे कागजी बादाम भी कहते हैं। आपने यही बादाम लेने हैं और इसको तोड़ के इसके अंदर से ये गिरी निकालनी है। ये देखें, आपने निकले हुए बादाम नहीं लेने, चाहे अमेरिकन हो चाहे पाकिस्तानी, जो भी, आपने बादाम खुद निकालने हैं। लेकिन एक तो आपको ये मैंने बादाम क्लियर कर दिए। बादाम के बाद आप आते हैं पिस्ता। ये मगज पिस्ता, ये पिस्ता आम पंसारी से, हर स्टोर से, हर ग्रोसरी स्टोर से आम मिल जाता है। दूसरी चीज आ गई, तीसरी चीज आ गई पिस्ता, और चौथी चीज है ये मगज चिलगोजा। ये भी मैंने खुद निकाल के रखे हुए चिलगोजे। ये भी आम लोग जो मतलब इस खिते में रहते हैं उन्हें पता है, ये चिलगोजा आम मिल जाता है। उसके बाद ये है देसी किशमिश। ये आपने फार्मी नहीं लेनी, इसी तरह की ये गोल गोल देसी किशमिश लेनी है। ये देखें, ये किशमिश देसी। उसके बाद काजू, ठीक है, कैश्यू नट इसे इंग्लिश में कहते हैं, काजू। और आखिरी चीज है अखरोट। ये मैंने साबित इसलिए रखे हैं ताकि ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी आपने खुद निकालने हैं, निकले हुए नहीं लेने। ये आपने एक वक्त में इस्तेमाल के लिए 2 दाने आपको चाहिए, ठीक है जी। ये आपने इसको, इसके मगज को निकाल लेना है। ये 1 और ये ले 2। ये भी आपने कागजी अखरोट ही लेने हैं, ठीक है जी। और इसका मगज निकाल लेना है। ये वीडियो थोड़ी मैं आसानी से, तफसील से इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप लोग कमेंट्स में सवालात की भरमार ना करें या कॉल की भरमार ना करें इस सिलसिले में। ये देखें जी, ये मैंने एक ये अजाफी अखरोट मैंने अब साइड पर रख दिया है। आपने 2 अखरोटों की गिरियां आपने सिर्फ निकाल लेनी है, ठीक है जी। वॉलनट इसे कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन जनाब, ये आपको अजदा का तारफ करा दिया। अब ये अजदा इस्तेमाल कैसे करने हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अजदा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अजदा जैसे मैंने बताए हैं इसी तरह लेके एक साफ सुथरी प्लेट लेनी है। ये मैं अब आपको बता दूं कैसे। ये आप प्लेट आगे कर दूं ताकि आप लोग समझ सकें। तकरीबन 15 से 20 दाने किशमिश, 10 से 15 दाने काजू, चिलगोजे के भी इतने ही आपने 15 से 20 दाने लेने हैं, ठीक है जी। पिस्ते के भी 15 से 20 दाने। ये आपने अखरोट जो 2 हमने निकाले थे वो, ठीक है जी। और आखिर में जो हमने 15 से 20 बादाम जो मैंने आपको दिखाए थे वो 15 से 20 दाने, ठीक है जी। ये अब सारी चीजें मैं साइड पे करने लगा हूं ताकि आप लोगों के सामने आ जाए, ठीक है जी। ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ये हमने 15-15, 20-20 दाने ये सारे ले लिए, एक प्लेट में जमा हो गए। ये आप दाने उम्र और ताकत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 15-15, 20-20 दाने हो। अगर बच्चे की उम्र छोटी है, 5 साल या 7 साल, उन्हें 5-5 दाने भी दे सकते हैं। मतलब ये आपने नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल करना है। अगर कोई मतलब बड़ा है वो कम से कम इतने दाने जरूर यूज करे, 15 से 20 दाने हर चीज के। ऊपर आपने क्या करना है, ये जो बेरी का शहद है ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह खालिश शहद है, प्योर बेरी का। अगर आपको कहीं से ना अवेलेबल हो तो आप ये मेरे से भी मंगवा सकते हैं। ये मैं आपको 3500 रुपये का किलो दूंगा, ठीक है जी। प्योर बेरी का 1 नंबर शहद है, छोटी मक्खी का। इसकी कंडीशन देख लें, बिल्कुल सोने जैसा है, ठीक है जी। 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच, 2 चम्मच शहद के आपने मिला लेने हैं, ज्यादा नहीं मिलाने लेंगे। ये सब के ऊपर आपने मिला लेने हैं और इसको मिक्स कर लेना है,
अच्छी तरह लें जनाब। वो ताकत का आला तरीन नुस्खा ये तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह ये देखें ना, ये शहद में लथपथ कर लेना है। ठीक है जी, ये देखें हर चीज अच्छी तरह शहद में लथपथ हो गई है। ये देखें बिल्कुल हर चीज, ये देखें बिल्कुल जबरदस्त मिक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा नुस्खा तैयार है। चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करते रहना, आपने शहद लग जाए अच्छी तरह। ले जनाब, ये हमारा नुस्खा तैयार हो गया। इसको कोई कूटने की जरूरत नहीं, कोई इसको पीसने की जरूरत नहीं, ऐसे ही साबुत, क्योंकि ये आपने चबा के खाना है ताकि जल्दी हजम हो। ये आप लोगों ने सुबह का नाश्ता कर लें या रात का खाना खा लें। ठीक है जी, आपने खाने के बाद इसके या 1 कप ग्रीन टी का पी लेना है या 1 कप दूध का, जो आप अच्छा लगे। दूध पिएंगे वो भी अच्छा है, अगर ग्रीन टी का कप पीते हैं वो भी अच्छा है। शुगर के मरीज इसके अंदर बेशक शहद ना इस्तेमाल करें, वैसे ही खा लें, जरूरी नहीं। अगर उनको शहद, बाद शुगर के मरीजों को शहद प्रॉब्लम नहीं करता वो शहद डाल लें, जिनको प्रॉब्लम करता है वो शहद ना डालें। इसको खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद, अगर आप नाश्ते के वक्त खाते हैं 1 या 1.5 घंटे के बाद आप नाश्ता या कोई चीज खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इसको खाने के बाद कोई 3-4 घंटे भूख नहीं लगेगी, क्योंकि काफी हाईवी डाइट है। ये आप सुबह का नाश्ते का मामूल बना लें और इसको खाने के बाद दूध या ग्रीन टी पीने के आधे घंटे या पौने घंटे के बाद को 15-20 मिनट पैदल भी चल लें, ताकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो सके, हजम हो सके। इसके फायदे मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। मर्दों के लिए ये जिनसी जिस्मानी तौर पर जबरदस्त मनी की पैदाइश बढ़ाता है, मर्दों के स्पर्म की तादाद बढ़ाता है। जिन मर्दों को स्पर्म काउंट की कमी का मसला हो वो इसे इस्तेमाल करें, कब्ज का मसला हो वो इस्तेमाल करें। गर्ज के सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक हर मसले का जबरदस्त इलाज है। खवातीन के भी तमाम मसाइल का, बच्चों के तमाम मसाइल का, बूढ़ों के तमाम मसाइल का ये खुराकी नुस्खा है, खाने वाला है। तो ये जनाब जैसे ही तैयार हो जाए, इसको आपने डेली ऐसे ताज़ा तैयार करके खाना है, डेली बिला नागा। तो ये नहीं कि इकट्ठा बना के रख लें, डेली ताज़ा खाएं। टेस्ट जबरदस्त होगा, मजा आएगा खाने का। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हकीम मोहम्मद इमरान को इजाजत दें। इस वादे के साथ आपसे इजाजत लेता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर लाजमी करेंगे ताकि लोगों का भला हो, लोगों को इसका फायदा हो। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।